मराठी अस्मिता का दांव चल रहे हैं। उत्तर भारतीयों को मराठी बोलने पर मजबूर कर रहे हैं। मराठी नहीं बोलने पर महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों की पिटाई हो रही है। लेकिन जब मनसे की गुंडागर्दी बढ़ने लगी तब सियासत भी गर्मा उठी। मुंबई में उत्तर भारतीयों की पिटाई पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भड़क उठे। उन्होंने राज ठाकरे से पूछा, आखिर चुनाव के वक्त ही राज ठाकरे का मराठी प्रेम क्यों जागता है। इससे पहले उन्होंने मराठी सिखाने को लेकर अभियान क्यों नहीं चलाया। साथ ही उन्होंने चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो महाराष्ट्र के मदरसों में मराठी बुलवाकर दिखाएं। लेकिन सवाल है कि क्या राज ठाकरे मनोज तिवारी की चुनौती स्वीकार करेंगे? क्या मदरसों में मराठी बुलवाएंगे या सिर्फ सियासत के लिए इस मराठी दांव को चला जा रहा है? क्या सत्ता के लिए हिंदी के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है? इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। पण जर अशा प्रकारे मास घेऊन जर समजा कोणी अंगावरती आला, ठेचायचा म्हणजे ठेचायचाच। हमारे राज्य में हम अपनी मातृभाषा का अपमान नहीं सहन करेंगे। दूसरी बात रही तो किसी भी भाषा की सख्ती नहीं सहन करेंगे, बाकी तो सब चलता है। पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ये मराठी को कम दिखा रहा है और हिंदी के बारे में ज्यादा कर रहा है। भाषा पर भारी घमासान, हिंदी के खिलाफ चलते शब्द भेदी बात और सियासी संग्राम के बीच सवाल खड़े हुए कि आखिर चुनाव आते ही ठाकरे का मराठी प्रेम क्यों जागता है। बीएमसी चुनाव आते ही हिंदी भाषियों पर हमला क्यों होता है। बीएमसी चुनाव आते ही मनसे की गुंडागर्दी क्यों बढ़ जाती है। बीएमसी चुनाव आते ही मराठी पर सियासत क्यों शुरू हो जाती है। बीएमसी चुनाव आते ही हिंदी पर तनाव क्यों पैदा किया जाता है। सवाल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में हाशिए पर पहुंच चुकी मनसे बीएमसी चुनाव से ठीक पहले मराठी का मुद्दा बना रही है। मराठी अस्मिता की आड़ लेकर उत्तर भारतीयों के खिलाफ नफरत फैला रही है। मराठी नहीं बोलने पर महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों की पिटाई हो रही है, लेकिन सड़कों पर खुलेआम गुंडागर्दी के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मराठी सच में लोगों को इतना प्रेम है तो चुनाव में ही क्यों ये बात होती है? क्या इस चुनाव के पहले राजनीति में थे कि नहीं? क्या आपने 2 स्कूल बना दिया जहां मराठी सिखाई जाती हो? नहीं। क्या आपने कहीं मराठी सिखाने के लिए कुछ पार्टी से अभियान चलाए? नहीं। महाराष्ट्र में मनसे की गुंडागर्दी पर सियासत गर्मा गई, भाषा पर छिड़ी लड़ाई चुनाव तक आ गई और इस बीच राजनीतिक गलियारा तब और तपने लगा जब हिंदी मराठी पर छिड़ी लड़ाई में शरद पवार गुट की एनसीपी भी कूद पड़ी। एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने हिंदी मराठी के नाम पर हो रही सियासत को लेकर सूबे के सीएम देवेंद्र फडणवीस पर सवाल खड़े कर दिए। मुझे बहुत चिंता हो रही है देवेंद्र जी की, क्योंकि देवेंद्र जी पे किसका दबाव है। और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया, ना गुजरात सरकार ने किया है, ना तमिलनाडु सरकार ने करा, ना उड़ीसा सरकार ने किया है। बहुत सारी ऐसी, ना केरला सरकार ने की, बहुत सारी ऐसी राज्य है जिन्होंने नहीं किया है। तो महाराष्ट्र में देवेंद्र जी पे किसका इतना प्रेशर है, दबाव देवेंद्र जी पे है कि उनको ये करना पड़ रहा है। और पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ये मराठी को कम दिखा रहा है और हिंदी के बारे में ज्यादा कर रहा है। मराठी को लेकर सुप्रिया सुले ने देवेंद्र फडणवीस पर सवाल खड़े किए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को सवालों के कटघरे में खड़ा किया, दबाव में आने का आरोप लगाया, तो सत्ता पक्ष की ओर से भी जवाब फौरन आया। सुप्रिया सुले जी शायद भूल चुकी है कि डॉक्टर नरेंद्र यादव का कमेटी हर एक स्टेक होल्डर के साथ काम करेंगे लैंग्वेज पॉलिसी को लेके और एजुकेशन पॉलिसी को लेके। सरकार ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि हिंदी एक ऑप्शनल लैंग्वेज ही रहेगा और मराठी हमेशा कंपलसरी। हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे ने भी स्पष्टीकरण दी है कि मराठी अस्मिता और मराठी भाषा के साथ कोई समझौता कभी नहीं हो सकता है। बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में मराठी के मुद्दे पर सियासी तनाव बढ़ गया, सत्ता के लिए मराठी दांव खेला गया। लेकिन सवाल है कि चुनाव है तो क्या मराठी के नाम पर भड़काने का सियासी खेल खेलेंगे? मराठी के नाम पर क्या गुंडागर्दी करेंगे? क्या उत्तर भारतीयों के खिलाफ नफरत फैलाकर मराठी का मुद्दा बनाएंगे? और सवाल ये भी कि भाषा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी पर लगाम कब? राज ठाकरे के गुंडों के खिलाफ एक्शन कब? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
चलिए, दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। कुल हमारे साथ बहुत